हाय। सो वी आर रीडिंग दिस क्लास 11th एनसीईआरटी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर। ब्रोंज ब्रोंज का क्या मतलब होता है? दैट इज कॉपर प्लस एक परसेंटेज उसमें टिन का भी होगा। तो ये कॉपर प्लस टिन, दैट इज दिस इज ब्रोंज अलॉय। सो विल टॉक अबाउट दिस इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर। इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो भी ब्रोंज थी, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन थी वो। सो लेट अस टॉक अबाउट इट नाउ। इंडियन ब्रोंज स्कल्पचर, जो इंडिया का स्कल्पचर है, हैड मास्टर्ड द ब्रोंज मीडियम एंड द कास्टिंग प्रोसेस, मतलब ऐसे उससे मेटल से दिस स्कल्पचर्स बनाना, एज मच एज दे हैड मास्टर्ड टेराकोटा स्कल्पचर एंड कार्विंग इन स्टोन। तो स्टोन, टेराकोटा एंड जस्ट लाइक दैट ब्रोंज भी हमने मास्टर कर लिया था। That this Sir Purdue lost wax process थी for casting was learned as long as the Indus Valley civilization। तो इंडस वैली कल्चर में भी जो हमने डांसिंग गर्ल का स्टैचू देखा था वो बना था दिस लॉस्ट वैक्स प्रोसेस से। Along with it was discovered the process of making alloys of metal by mixing copper, zinc and tin, which is called this bronze। तो ये एक alloy है, mixing copper, zinc and tin, which is called this bronze। ब्रोंज का जो स्कल्पचर होता है एंड स्टैचूज होते हैं बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन आइकन्स में, ये डिस्कवर हुए हैं फ्रॉम मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया। इंडिया में अलग अलग रीजन्स में, dating from 2nd century until the 16th century। Most of these were used for ritual worship purpose and are characterized by exquisite beauty and aesthetic appeal। काफ़ी aesthetic appeal थी, they were really very very beautiful। At the same time, the metal casting process continued to be utilized for making articles for various purposes of daily use। Articles क्या हो सकते हैं? जैसे कि utensils for cooking, eating, drinking, etc। प्रेजेंट डे ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो यूटिलाइज करती हैं लॉस्ट वैक्स प्रोसेस को भी आज की डेट में भी फॉर देयर आर्ट एक्सप्रेशंस। ये जो स्टैचू है डांसिंग गर्ल का फ्रॉम मोहनजोदारो, ये अर्लीस्ट ब्रोंज स्कल्पचर है और ये आया था अराउंड 2500 BCE। जीरो से हम पहले जीरो पे जाएंगे 2020, देन 2500 ईयर्स और फर्दर जाएंगे, तब का ये है डांसिंग गर्ल। The limbs and the torso of this female figurine are simplified in tubular form। सिमिलर ग्रुप ऑफ ब्रोंज स्टैचूज भी हैं जो बने हैं डिस्कवर्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। कहाँ पे? दीमाबाद में। दीमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। और ये डेटेबल है 1500 BCE। सिग्निफिकेंट इज द चैरियट है, चैरियट मतलब रथ, द व्हील्स ऑफ विच आर रिप्रेजेंटेड इन सिंपलर सर्कुलर शेप्स, और जो ड्राइवर है, जो ह्यूमन राइडर है, जो चैरियट चला रहा है, हैज़ बीन इलोंगेटेड, और जो बुल्स हैं फोर फ्रंट में, ये मॉडल्ड हैं स्टर्डी फॉर्म्स में। तो इस टाइप का यहाँ पे आर्टिस्टिक इमेजिनेशन देखने को मिलता है। इंटरेस्टिंग इमेजेस हैं जैन तीर्थंकर की, ये हैव बीन डिस्कवर्ड है फ्रॉम चौसा बिहार में, बिलोंग होती है कुषाण पीरियड में ड्यूरिंग 2nd century दिस कॉमन इरा। ये जो ब्रोंज है शो करता है हाउ द इंडियन स्कल्पचर हैड मास्टर्ड द मॉडलिंग ऑफ मैस्कुलाइन ह्यूमन फिजिक एंड सिंप्लीफाइड मसल्स। ह्यूमन फिजिक एंड मसल्स। रिमार्केबल है डिपिक्शन ऑफ आदिनाथ और वृषभनाथ। जैनिज्म में आदिनाथ और वृषभनाथ, इनके यहाँ पे ऐसे स्टैचूज मिलेंगे। हु इज आइडेंटिफाइड विद अ लॉन्ग हेयर लॉक है, ड्रॉपिंग टू हिज शोल्डर्स, लंबे लंबे बाल हैं। अदरवाइज द तीर्थंकर्स आर नोटेड बाय देयर शॉर्ट कर्ली हेयर। तो दिस इज ऑल्सो विजिबल ओवर हेयर। ये है चोला ब्रोंज, तमिलनाडु में है, कालिया दमन। ये भी एक ब्रोंज का स्टैचू है ये ऐसे। नाउ गुजरात और राजस्थान में स्ट्रॉन्ग होल्ड है जैनिज्म का सिंस अर्ली टाइम्स। फेमस होल्ड है जैन ब्रॉन्ज का, ये फाउंड हुआ अकोटा में। आउटस्कर्ट है ये बड़ौदा में। डेटेड है कब का? एंड ऑफ द 5th एंड एंड ऑफ द 7th century कॉमन एरा, मतलब 500-700 दिस 700 में ये स्टैचू मिले हैं। फाइनली कास्ट थ्रू था लॉस्ट वैक्स प्रोसेस में। ये जो ब्रोंज था वर ऑफन सब्सिक्वेंटली इनलेड विद सिल्वर and copper to bring out the eyes, crowns and details of textile on which the figure was seated। ये प्रोसेस अभी हम आगे देखते हैं, लॉस्ट वैक्स प्रोसेस। मैनी फेमस जैन के ब्रॉन्ज हैं, ब्रॉन्ज स्टैचूज मिले हैं चौसा बिहार में, और वो अब रखे हैं पटना म्यूजियम में।
if you live in Bihar, if you get time, do visit this Patna museum. Many Jain bronze है from Hasi in Haryana and from various sites in Tamil Nadu, Karnataka. ये भी हैं various museums in India में ऐसे bronze statues दिखते हैं. अब जो होर्ड है ब्रोंज का जो डिस्कवर हुआ था अकोटा, वेयर इज अकोटा? दिस इज नियर वडोदरा. ये एस्टैब्लिश किया कि ब्रोंज कास्टिंग वॉज प्रैक्टिस्ड इन गुजरात और वेस्टर्न इंडिया 6th से 9th सेंचुरीज में यहाँ पे कास्टिंग होती थी. मोस्ट ऑफ द इमेजेस रिप्रेजेंट द जैन तीर्थंकर को ये रिप्रेजेंट करते हैं. तीर्थंकर लाइक महावीर, पार्श्वनाथ और आदिनाथ. ये न्यू फॉर्मेट था, ये इन्वेंट हुआ जिसमें तीर्थंकर्स आर सीटेड ऑन अ थ्रोन. तीर्थंकर एक थ्रोन सिंहासन पे ऐसे बैठे हैं एंड दे कैन बी सिंगल और कंबाइंड इन अ ग्रुप ऑफ 3 और इन अ ग्रुप ऑफ 24 तीर्थंकर. अगेन यहाँ पे इस टाइप के विजुअलाइजेशन है. फीमेल इमेजेस वर ऑल्सो कास्ट रिप्रेजेंटिंग यक्षिणी और शासना देवीज और सम प्रोमिनेंट तीर्थंकर. तो फीमेल इमेजेस भी विजिबल हैं. स्टाइलिस्टिकली बात करें तो देवर इन्फ्लुएंस्ड बाय द फीचर ऑफ बोथ गुप्ता भी है और वाकटका पीरियड के ब्रोंज भी देखेंगे. चक्रेश्वरी इज द शासन देवी ऑफ आदिनाथ एंड अंबिका इज ऑफ नेमिनाथ. शासना देवी और अंबिका, नेमिनाथ एंड आदिनाथ जी. तो ये यहाँ पे देखने को मिलता है. मैनी स्टैंडिंग बुद्धा इमेजेस हैं विद राइट हैंड इन दिस अभय मुद्रा. अभय मुद्रा मतलब दिस इज अभय. जैसे बुद्धा का हमने देखा था अभय मुद्रा, यहाँ पे सामने वाले को प्रोटेक्शन ग्रांट हो रहा है. ये कास्ट हुआ नॉर्थ इंडिया में, पर्टिकुलरली यूपी, बिहार, गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड्स में. 5th और 6th 7th सेंचुरीज में ये हमें विजिबल होते हैं. फिर आता है संघटी. संघटी मतलब संघ, बुद्धा, संगम. संघटी और द मॉन्क्स रोब इज रैप्ड टू कवर द शोल्डर्स विच टर्न्स ओवर द राइट आर्म. ऐसे संघटी है, ड्रैपरीज सॉर्ट ऑफ थिंग. वाइल द अदर एंड ऑफ ड्रैपरी, जो अदर एंड ऑफ ड्रैपरी है वो रैप्ड है ओवर द लेफ्ट आर्म. अब इवेंचुअली द प्लीट्स आर हेल्ड बाय द एक्सटेंडेड हैंड ऑफ द सेम आर्म. द ड्रैपरी फॉल होती है, स्प्रेड होती है इनटू अ वाइड कर्व एट द लेवल ऑफ द एंकल्स में. ये जो बुद्धा का फिगर है ये मॉडल्ड है सटल मैनर में, सजेस्टिंग एट दैट टाइम थिन क्वालिटी ऑफ द क्लॉथ. ये जो क्लॉथ है, ड्रेपरी है, ये थिन ऐसे कपड़ा है यहाँ पे. होल फिगर इज ट्रीटेड विद रिफाइनमेंट है, सर्टेन डेलिकेसी भी है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टॉर्सो, धड़ में. फिगर अपीयर्स यूथफुल एंड प्रोपोर्शनेट है एंड कंपैरिजन विद द कुशान स्टाइल के हिसाब से. अब ये जो टिपिकल ब्रोंज है धानेश्वर खेरा में, वेयर इज खेरा? दिस इज इन यूपी. द फोल्ड्स ऑफ द ड्रैपरी आर ट्रीटेड एज इन मथुरा स्टाइल देखने को मिलेगी. हमने पहले पढ़ा था ना मथुरा स्टाइल है, तो दिस इज मथुरा स्टाइल जो यहाँ पे मिलेगी. द फोल्ड्स ऑफ द ड्रैपरी मथुरा स्टाइल में. सीरीज ऑफ ड्रॉपिंग होगी, डाउन कर्व्स होंगे, सारनाथ स्टाइल का ब्रोंज होगा, फोल्डलेस ड्रैपरी होगी. फिर आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स हैं बुद्धा इमेज के, सुल्तानगंज बिहार में देखने को मिलेगा. मॉन्यूमेंटल ब्रोंज फिगर है. तो ये सारे हैं दिस ब्रोंज अलॉय से डिफरेंट फिगराइंस बने हैं. टिपिकल रिफाइंड स्टाइल मिलेगी ब्रोंज में, ये हॉलमार्क होगा क्लासिकल क्वालिटी का. वाकट का ब्रोंज इमेज मिलेगी बुद्धा की फ्रॉम दिस पोफनार, महाराष्ट्र में. ये कंटेम्प्रेरी है गुप्ता पीरियड के ब्रोंज स्टैचूज का. दे शो द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस अमरावती स्टाइल. जैसे ये है, दिस इज देवी चोला ब्रोंज है तमिलनाडु में, देवी चोला ब्रोंज इन तमिलनाडु. अब हम ये देखते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक. तो ये 3rd सेंचुरी CE का है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे. नाउ ये जैसे यहाँ जो बना रहे हैं ये इस टाइप से होती है. दिस इज लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया है, ये स्टैचू बनाई है यहाँ पे. लॉस्ट वैक्स प्रोसेस क्या होती है? लॉस्ट मतलब खोया जाएगा, वैक्स मतलब मोम. लॉस्ट वैक्स प्रोसेस जो होती है ये एक टेक्निक होती है फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेटल, मेटल के ऑब्जेक्ट्स. ये कहाँ पे पॉपुलर है? हिमाचल, उड़ीसा, बिहार, MP, वेस्ट बंगाल में. स्लाइटली डिफरेंट टेक्निक हो सकती है, वेरिएशंस आर पॉसिबल. लॉस्ट वैक्स जो प्रोसेस होती है इसमें सेवरल डिफरेंट स्टेप्स होते हैं. पहला स्टेप क्या होता है कि एक वैक्स का मॉडल बनाओ, मोम का एक मॉडल बना लेते हैं. इमेज इज मेड बाय हैंड और प्योर बी वैक्स से. एक हमने स्ट्रक्चर बना लिया और वो स्ट्रक्चर बना है मोम का. हैज़ बीन फर्स्ट मेल्टेड ओवर एन ओपन फायर. पहले हमने वैक्स तैयार किया, फिर स्ट्रेन किया थ्रू अ फाइन क्लॉथ इनटू अ बेसिन ऑफ कोल्ड वाटर. फिर उसको रीसॉलिडिफाई किया इमीडिएटली. इट इज़ देन प्रेस थ्रू अ पिचकी और फर्नी और स्क्वीज करके वैक्स इनटू नूडल लाइक शेप में बनाया.
इस वैक्स के वायर्स को देन वुंड अराउंड किया शेप ऑफ द एंटायर इमेज में। तो हमने इस तरीके से पहले एक रफ ड्राफ्ट यहाँ पे बना लिया। द इमेज इज नाउ कवर्ड विद अ थिक कोटिंग ऑफ पेस्ट मेड अप इक्वल पार्ट्स ऑफ क्ले। तो जो वैक्स का इमेज बनाया, अब इसके चारों तरफ अपन क्ले लगा देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। सैंड, काउ डंग, कुछ भी हो सकता है ये। एक ओपनिंग रखेंगे वन साइड में, क्ले पॉट में फिक्स कर देंगे। तो पहले वैक्स का स्टैचू बनाया और उस वैक्स स्टैचू के चारों तरफ हमने ऐसे क्ले का कोटिंग कर दिया और एक होल रखेंगे हम साइड में। इन दिस मोल्टन मेटल इज पोर्ड। अब क्या होगा, क्ले पॉट इज फिक्स्ड। Weight of the metal to be used in 10 times that of wax. Wax is weighed before starting the entire process. फिर ये जो मेटल है लार्जली स्क्रैप मेटल है, ब्रोकन पॉट्स एंड पैन से। मोल्टन मेटल इज पोर्ड इन द क्ले पॉट, क्ले प्लास्टर्ड मॉडल इज एक्सपोज टू फायरिंग। वैक्स जो होगा वो अंदर का मेल्ट हो जाएगा बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट लेस है, और जो मेटल फ्लो होगा डाउन द चैनल में, तो जो सांचा बना है वैक्स के निकलने के बाद, वो वैक्स का जो सांचा मिट्टी ने ऐसे पूरा कवर करके बनाया था, तो वैक्स तो हट जाएगी और वहाँ पे मेटल का दिस फिल हो जाएगा। मेटल फ्लो करेगा, टेक्स ऑन द शेप ऑफ द वैक्स इमेज। फायरिंग प्रोसेस कैरिड आउट होगी ऑलमोस्ट लाइक रिलीजियस रिचुअल्स। ऑल द स्टेप्स टेक्स प्लेस इन डेड साइलेंस। इमेज इज लेटर चिसल विद फाइल्स टू स्मूथ एंड गिव इट अ फिनिश। तो क्या हुआ, पहले हमने ऐसे वैक्स का एक बनाया, मिट्टी से कोट कर दिया, इस तरह एक होल रखेंगे हम। ये वैक्स जब अपन हीटअप करेंगे तो वैक्स पिघल के बाहर आ जाएगी, लॉस्ट वैक्स हुआ, और उसको रिप्लेस कर देंगे अपन मेटल से। ये कास्टिंग है ब्रोंज इमेज का, ये पेन स्टेकिंग टास्क है, हाई डिग्री ऑफ स्किल चाहिए। समटाइम्स एन अलॉय ऑफ 5 मेटल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, लेड, ये भी यूज होता है कास्ट ब्रोंज इमेज में, जैसे यहाँ पे बना है। और फिर ये जब इमेज बन जाएगी मेटल की, तो इसको फिर करना पड़ेगा पॉलिशिंग, ऐसे स्मूथली चिजल करेंगे और उनको शाइन एंड रिफाइनमेंट लेके आएंगे। तो दिस टेक्निक इज कॉल्ड दिस लॉस्ट वैक्स टेक्निक। वैक्स का बनाया, उसको लॉस्ट किया और मेटल से रिप्लेस कर दिया दिस ब्रोंज से। अब जैसे ये गणेश हैं, कश्मीर 7th सेंचुरी कॉमन एरा में, ये भी एक स्टैचू है। अब आंध्र प्रदेश हम देख रहे थे, सिग्निफिकेंट चेंज है, ड्रैपिंग स्टाइल आएगा मोंक्स के रोब में। बुद्धा का जो राइट हैंड है वो अभय मुद्रा में है, मतलब फ्री है, ड्रैपरी क्लिंग्स है राइट साइड ऑफ द बॉडी कंटूर में, कंटिन्यूस फ्लोइंग लाइन है साइड ऑफ द फिगर में। लेवल ऑफ एंकल्स ऑफ द बुद्धा फिगर, ड्रैपरी जो है ये कॉन्स्पिक्यूअस कर्वी लीनियर टर्न बता रहा है। दीज आर लाइक डिपिक्ट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे जो आर्ट फॉर्म है उसके क्या फीचर्स हैं। एडिशनल इंपॉर्टेंस है गुप्ता एंड वाकट का ब्रोंज में। पोर्टेबल मोंग कैरिड देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इंडिविजुअल वर्शिप और टू बी इंस्टॉल्ड इन बुद्धास विहार में। इस तरीके से रिफाइन होगा क्लासिकल स्टाइल और डिफरेंट पार्ट्स में ये स्प्रेड होगा। हिमाचल कश्मीर रीजन में भी ब्रोंज इमेज बनेगी बुद्धा डीटीज की, हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस का। मोस्ट ऑफ दीज वर क्रिएटेड ड्यूरिंग द 8th, 9th एंड 10th सेंचुरी। वेरी डिस्टिंक्ट स्टाइल होगा। कंपैरिजन अगर हम करें इसका ब्रोंज से फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। नोटवर्दी डेवलपमेंट है, ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइकोनोग्राफी होगा। विष्णु इमेज का भी, जैसे 4 हेडेड विष्णु है नोन एज चतुर नारायण, चतुर नर, और वैकुंठ विष्णु वॉज वर्शिप्ड इन दीज रीजन्स। ये सेंट्रल फेस रिप्रेजेंट करेगा वासुदेव को। ये ब्रोंज स्कल्पचर है हिमाचल। तो ब्रोंज जो ऐसी चीज़ है ना, ये हर जगह मिलेगी। सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन इस फील्ड में हमें एक्सपर्टीज है, और दिस इज स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया इन डिफरेंट पार्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नटराज चोला पीरियड में 12th सेंचुरी सी में ये डांसिंग दिस नटराज स्टैचू। ये 2 फेजेस हैं, नरसिम्हा वराह है एंड नरसिम्हा अवतार है। महिषासुर मर्दिनी दुर्गा इमेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में। डायनामिक ब्रोंजेस हैं फ्रॉम दैट रीजन। बुद्धिस्ट सेंटर्स हैं नालंदा में। स्कूल ऑफ ब्रोंज कास्टिंग इमर्ज होगा 9th सेंचुरी में ड्यूरिंग द रूल ऑफ पाला डायनेस्टी बिहार में। अभी हमने पढ़ा था पाला डायनेस्टी वेयर इन बिहार बंगाल रीजन में। ये गैप होगा कुछ सेंचुरीज का। फिर स्कल्पचर्स आएंगे कुर्कीहार नियर नालंदा में, ये रिवाइव करेंगे क्लासिकल स्टाइल ऑफ गुप्ता पीरियड। एक रिमार्केबल ब्रोंज होगा दैट इज 4-armed अवलोकितेश्वर। अवलोकितेश्वर विच इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मेल फिगर इन ग्रेसफुल त्रिभंगा। त्रिभंगा मतलब बॉडी 3 इसमें पॉस्चर में ऐसे बेंड है। वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस होगा एडॉप्टेड विच इज पार्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ वज्रयान फेस ऑफ बुद्धिज्म। वज्रयान मतलब दिस इज वज्रयान, ये एक सेक्ट डेवलप होंगे बुद्धिज्म के, महायान, हीनयान, वज्रयान एट्सेट्रा। तो यहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलेगा वर्शिप ऑफ फीमेल गॉडेस। इमेज ऑफ तारा होगी वेरी पॉपुलर। ये एक थ्रोन पे बैठी हैं विच इज अकॉम्पेन्ड बाय ग्रोइंग कर्विलिनियर लोटस स्टॉक। राइट हैंड में अभय मुद्रा। अभय मुद्रा इज वेरी फेमस, वेरी
फ्रिक्वेंट है दिस बुद्धिज्म आर्किटेक्चर में एंड स्कल्पचर में। ब्रोंज कास्टिंग टेक्निक का मेकिंग ऑफ ब्रोंज इमेजेस है। ट्रेडिशनल आइकन्स हाई स्टेज ऑफ डेवलपमेंट साउथ इंडिया में होगा। मेडिवल पीरियड में ब्रोंज इमेजेस मॉडल की जाएंगी, कास्ट होंगी। पल्लवा पीरियड में भी 8th 9th सेंचुरीज में ब्यूटीफुल स्टैचूज बनेंगी। चोला पीरियड तमिलनाडु में 10th to 12th सेंचुरी में भी। ये टेक्निक आर्ट ऑफ फैशनिंग जो होगा स्किलफुली प्रैक्टिस होगा साउथ इंडिया में। कुंभकोणम में पर्टिकुलरली बहुत फेमस है दिस ब्रोंज आर्ट फॉर्म। डिस्टिंग्विश वहाँ पे पैटर्न मिलेंगे और वो इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ड्यूरिंग द 10th सेंचुरी फिडो चोला क्वीन सेम्बियान महादेवी चोला ब्रोंज जो होगा मोस्ट सॉट आफ्टर कलेक्टर आइटम होगा फॉर आर्ट लवर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये क्या है? ये नटराज है। नटराज स्कल्पचर जो है ये बहुत फेमस है। यहाँ शिवाजी को दिखाया है। शिवा इज एसोसिएटेड विद द एंड ऑफ कॉस्मिक वर्ल्ड, पूरा ब्रह्मांड कॉस्मिक वर्ल्ड विद विच दिस डांसिंग पोजिशन इज एसोसिएटेड। ये है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नटराज दिस स्कल्पचर। ये जो चोला पीरियड का ब्रोंज स्कल्पचर है, ही हैज़ बीन शोइंग बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग। सी राइट लेग पे ये बैलेंस कर रहे हैं। देन सप्रेसिंग द दिस अपसमरा द डीमन ऑफ इग्नोरेंस। दिस इज डीमन ऑफ इग्नोरेंस। ये यहाँ पे इनके ऊपर ये बैलेंस्ड है। फुट ऑफ द डीमन ऑफ इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, ये डीमन ऑफ इग्नोरेंस या फॉरगेटफुलनेस है विद द फुट ऑफ द सेम लेग में। इसमें आप देखें तो ही रेजेस द लेफ्ट लेग इन दिस भुजंग त्रासिता स्टांस। भुजंग यहाँ पे इन्होंने किया है, भुजंग स्नेक को बोलते हैं, विच रिप्रेजेंट्स दिस तिरोभवा दैट इज किकिंग अवे द व्हील ऑफ माया। माया मतलब क्या होता है? इल्यूजन होता है, तो ये इसको दूर भगा रहे हैं। इल्यूजन फ्रॉम द डिवोटीज माइंड। His four arms are outstretched and the main right hand is posed in अभय हस्त। जो मेन है दिस इज अभय, ये अभय मुद्रा है, अभय हस्त है। और जेस्चर सजेस्टिंग। अपर राइट होल्ड है, ये है डमरू है। यहाँ पे इनका अपर राइट में डमरू है। देन इनका फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ये। कीप ऑन द बीट, ताल मेंटेन है, रिदम मेंटेन है। अपर लेफ्ट हैंड जो है वो कैरी कर रहा है फ्लेम। और while the main left hand is held in dola hast which connects with abhay hast of the right hand। तो डोला हस्त है और यहाँ पे एक फायर भी कैरी कर रहे हैं। ये जो है कनेक्ट हो रहा है अभय हस्त से राइट हैंड में। अब जो हेयर्स हैं लॉक फ्लाई अवे इन बोथ साइड टचिंग द सर्कुलर ज्वाला माला। ये जो हेयर्स हैं ये इस तरीके से फ्लॉक हो रहे हैं और ज्वाला माला को ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। गार्लैंड ऑफ फ्लेम्स हैं which surrounds the entire dancing figuration। This is amazing। नटराज दिस स्कल्पचर, ये इसके जितने भी चीज़ें यहाँ लिखी हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस नटराज स्कल्पचर में। लॉर्ड शिवा यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिपिक्ट कर रहे हैं, मैसेज एक सेंड कर रहे हैं। तो दिस इज नटराज स्कल्पचर। अब ये है पल्लवा पीरियड। ब्रोंज आया 8th सेंचुरी में, आइकन ऑफ शिवा बना। अर्ध पर्यांका आसन मतलब वन लेग कैप्ट डैंगलिंग। ये वाला जो आसन है वन लेग कैप्ट डैंगलिंग, ऐसे हवा में है। द राइट हैंड इज इन दिस अच्छमना मुद्र जेस्चर सजेस्टिंग ही इज अबाउट टू ड्रिंक पॉइजन। द वेल नोन डांसिंग फिगर है शिवा का एज नटराज वॉज इवॉल्व एंड फुली डेवलप्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड एंड सिंस देन मेनी वेरिएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स ब्रोंज इमेज हैव बीन मॉडल। तो ये इस टाइम पे पेनेकल आएगा और डिफरेंट वेरिएशंस होंगे। वाइड रेंज ऑफ शिवा आइकोनोग्राफी इवॉल्व होगी तंजौर में, तमिलनाडु में। 9th सेंचुरी में होगा कल्याण सुंदरा मूर्ति। हाईली रिमार्केबल है फॉर द मैनर इन विच दिस पानी ग्रहण सेरेमनी ऑफ मैरिज इज रिप्रेजेंटेटेड। 2 सेपरेट स्टैचू में यहाँ पे ये चीज़ भी है, पानी ग्रहण कल्याण सुंदरा मुद्रा। शिवा है एक्सटेंडेड राइट हैंड है, एक्सेप्ट करते हैं पार्वती द ब्राइड राइट हैंड को, हु इज डिपिक्टेड विद अ बैशफुल एक्सप्रेशन एंड टेकिंग अ स्टेप फॉरवर्ड। ये यूनियन है शिवा और पार्वती का, इंजीनियसली रिप्रेजेंटेड है। अर्धनारीश्वर मूर्ति इक्वल है, हमारे यहाँ शुरू से है इक्वालिटी। दिस अर्धनारीश्वर मूर्ति इन अ सिंगल इमेज में, और मेल फीमेल दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दोनों एसेंशियल हैं फॉर दिस एग्जिस्टेंस। ब्यूटीफुल इंडिपेंडेंट फिगराइन है पार्वती का, हैव ऑल्सो बीन मॉडल्ड स्टैंडिंग इन ग्रेसफुल त्रिभंगा पोस्चर। तो यहाँ पे जो फिगराइन है पार्वती जी का वो भी बहुत ब्यूटीफुली बताया गया है। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी नोन एज विजयनगर पीरियड आएगा आंध्रा में। स्कल्पचर्स एक्सपेरिमेंट होंगे, पोर्ट्रेटेड स्कल्पचर्स होंगे, प्रिजर्व नॉलेज ऑफ रॉयल पैटर्न फॉर पोस्टेरिटी। तिरुपति लाइफ साइज स्टैंडिंग पोर्ट्रेट स्टैचूज आएंगे, ब्रोंज में कास्ट होंगे। ये आएगा कृष्णदेव राय विद हिज टू क्वींस।
फिर तिरुमल्लम्बा एंड चिन्ना देवी हैं ये। स्कल्पचर कंबाइन करेंगे, लाइकनेस ऑफ द फेशियल जेस्चर्स आएंगे, फीचर्स आएंगे, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ आइडियलाइजेशन भी होंगे। आइडियलाइजेशन फर्दर ऑब्जर्व होगा इन द मैनर फिजिकल बॉडीज मॉडल टू हेल्प अपीयर इम्पोजिंग एज वेल एज ग्रेसफुल दिखेंगे यहाँ पे। स्टैंडिंग किंग हैं, क्वींस हैं, ये डिपिक्टेड इन प्रेइंग पोस्चर में, बोथ हैंड्स हेल्ड इन नमस्कार मुद्रा में ऐसे यहाँ पे दिखेंगे। तो द थिंग इज, सिंस द टाइम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दिस ब्रोंज आर्ट फॉर्म एंड स्कल्पचर इंडिया का पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक्सपर्टीज है। अब डू यू थिंक द टेक्निक ऑफ ब्रोंज कास्टिंग हैज़ बीन अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस? हाउ डिड इट इवॉल्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? इसके भी वेरिएशंस होंगे, रिफाइनमेंट होगा। स्कल्पचर इन स्टोन एंड मेटल हैपेंड साइमल्टेनियसली। In your opinion, what were the similarity, dissimilarity, technically, stylistically and functionally? चोला ब्रोंज स्कल्पचर्स कंसिडर्ड इज द मोस्ट रिफाइंड माना जाता है नटराज जब यहाँ पे जैनित आएगा। चोला पीरियड, हिमाचल कश्मीर, हर जगह यहाँ पे विजुअल ब्रोंज स्कल्पचर्स मिलते हैं बुद्धा के। तो ट्राई टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमने पढ़ा ब्रोंज। इस चैप्टर में हाईलाइट है दिस नटराज, ये बहुत अच्छे से समझना है। ये जो एंटायर पैराग्राफ है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशंस। देन दिस इज नटराज चोला पीरियड में, ब्रोंज हिमाचल में भी है, कश्मीर में भी है, ऑल ओवर इंडिया है। और ये टेक्निक है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो डांसिंग गर्ल है वो भी सेम टेक्निक से बनी है। Then this is about Indian bronze and sculpture. So now we have completed chapter 7 as well. Only one chapter is remaining. Some aspects of Indo-Islamic architecture. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.